जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 9 का जो पहला चैप्टर था ना, संख्या पद्धति, जिसके अपन 20 बहुविकल्पी को कंप्लीट कर लिया था। अब जो बकाया रह गया आज अपन उसको पूरे बहुविकल्पी, उसके जो चैप्टर के बहुविकल्पी बन रहे थे उनको अपन कंप्लीट कर लेंगे। कि रख हौसला अब मंजर भी आएगा, कि रख हौसला अब मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, क्यों ना बैठ थक कर है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इसका क्या करना है, परमीकरण करना है। परमीकरण क्या करना है बच्चा, आप सबको भी इसका हमें परमीकरण करना है। क्या करना है, परमीकरण। आप सब जानते हो परमीकरण कर ही लेते हो, परमीकरण करते कैसे। तो मैं आपको बताता हूँ परमीकरण कैसे होता है। तो आपको लिखा 1 माइनस बटे अंडर रूट के 7 माइनस अंडर रूट के 6। परमीकरण का मतलब आप जानते हो क्या होता है। परमीकरण का मतलब होता है कि जो नीचे संख्या दी रहती है उसी का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं। लेकिन अगर इधर माइनस का चिन्ह है तो इधर प्लस के चिन्ह से गुणा करते हैं, और अगर नीचे प्लस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह यानी विपरीत साइन से क्या करते हैं, परमीकरण करते हैं। अब हम इसका और इसका इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट के 7 प्लस अंडर रूट के 6। और आप देख रहे हैं कि दोनों संख्या एक सी हैं, सिर्फ इसमें माइनस का चिन्ह और ये प्लस का चिन्ह। तो आप जानते हो कि इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर। तो आप जानते हो कि ये ज्यों का त्यों रहेगा, अंडर रूट के 7 प्लस अंडर रूट के 6। और नीचे अपना क्या बचेगा, अंडर रूट का जब भी हम वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। जब भी हम अंडर रूट का वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। तो अपने पास ऊपर बचेगा अंडर रूट के 7 प्लस अंडर रूट के 6, और नीचे क्या बचा अपने पास 1। तो यही अपना परम सत्य आंसर है। और ये कौन सा विकल्प मिल रहा है, तो पहला वाला। तो ये अपना आंसर हो गया। अब इसका क्या रहा, अंडर रूट 1 बटे अंडर रूट 60 माइनस 2 का परमीकरण करो। हमने कहा ठीक है, हम इसका ही परमीकरण कर देंगे। इसका ही क्या कर देंगे, परमीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका ही हम परमीकरण कर देंगे। पहले इसको हम रफ कर दें, फिर इसका हम परमीकरण कर देंगे। अब देख लेते हैं इस वाले प्रश्न, इस वाले का परमीकरण करने के लिए क्या रहा, देखो इसका परमीकरण करते हैं। 1 बटे अंडर रूट के 7 माइनस के 2। तो आप सब जानते हैं परमीकरण का मतलब होता है कि उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अगर प्लस की है तो माइनस से, और माइनस की है तो प्लस से। जब हम गुणा करेंगे तो इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट के 7 प्लस के 2 आ जाएंगे, क्योंकि ये काम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही की वही संख्या आती। अब आप जानते हो जो ए स्क्वायर और जो माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, इसमें तो लिखेंगे अंडर रूट के 7 का होल स्क्वायर और माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आप जानते हो इससे क्या बचेगा, अंडर रूट के 7 प्लस के 2, और नीचे 7 का क्या होता है, 7 और 2 का वर्ग कितना होगा, 2 दूनी 4। जब घटेंगे तो क्या बचेगा, अंडर रूट के 7 प्लस के 2 बटे 3। तो ये जिस विकल्प में मिल रहा होगा वही अपना परम सत्य आंसर होगा। तो आप कहोगे ये वाला विकल्प मिल रहा है, ये वाला, तो ये अपना आंसर होगा। सॉलिड आंसर मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का, सॉलिड आंसर मिलेगा। अब देखो प्रश्न नंबर जी क्या कह रहा है कि इसका मान बताइए। तो जी क्या लिखा है, 7 की पावर 5 बटा 6 बटा 7 की पावर 1 बटा 5। जी मैंने गलत लिख दिया ना, आप लोग कुछ बोलते भी नहीं, मैं गलत भी लिख दूँ। साहब कहते भैया आप तो सही लिखो। 7 की पावर 6 बटे 5 और 7 की पावर 1 बटा 5, इनके आधार कैसे हैं, समान है। और कायम है भाग में, जब आधार समान हो कायम हो लिखेंगे जो भाग में आधार कैसे हैं, समान है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 6 बटे 5 और भाग का साइन लगाएंगे और 7 की पावर 1 बटा 5 लिखेंगे। अब आप सब जानते हो आधार समान होते हैं तो भाग में घातें क्या होती है बच्चा, घटती हैं। तो लिखोगे 7 की पावर 6 बटा 5 और माइनस का 1 बटा 5। तो ये क्या होगा, 7। अब एलसीएम ले लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 5। तो 6 माइनस का 1 बराबर 7। 6 में से 1 घटेगा तो बचेगा 5 बटा 5। 5 से 5 कट जाएगा तो 1, और 1 की पावर का हमेशा मान होता है वही की वही संख्या। तो वही की वही संख्या कौन सा आंसर है आपका, पहला वाला क्या परम सत्य आंसर है। अब ये पूछा है 36 कह रहा 36
1/2 है। ये क्या लिखा बच्चा, ऐसा लिखा है। ये लिखने का इसका तात्पर्य क्या है कि 36 है और उसकी पावर क्या है 1/2 है। तो इसका मान बताइए। तो हमने कहा ठीक है 1/2 का मान 36 को मैं क्या लिखता हूँ 6 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, 6 का स्क्वायर, और गुणा कितना है 1/2 है। तो आपको 2 से 2 कट गया, तो इधर बचा 6 की पावर 1 और उसका मान होता है 6। तो कौन सा विकल्प आपका मिल रहा है, तो आप कहोगे सी। क्या मिल रहा है सी, कोई दिक्कत नहीं। जब भी 36 की पावर 1/2 लिखा था, मुझे पता था 6 का वर्ग क्या होता है 36, तो मैं 6 की घात 2 लिख दिया, गुणा का चिन्ह 1/2, तो उससे 2 कटे। मैंने इसको ऐसा तोड़ने का क्यों प्रयास किया कि मुझे पता था नीचे कितने दिए 2, तो मैं अगर स्क्वायर में तोड़ दूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, जिससे कि मेरा 6 आंसर आ जाएगा। आप भी समझ रहे होंगे आशा करता हूँ। ठीक है, हाँ आप छोड़ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसको लगाते हैं। आप देखना है मज़ा आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखते चलो आप। तो देखो अब ये भी देखो कुछ नहीं दे रहा, देखो एक आधार समान है, देखो क्या लिखा 2 की पावर 2/3 गुणा 3 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3। तो आप सब देख रहे हैं इनके आधार समान है, तो आप क्या लिखो 2 की पावर 2/3 गुणा 1/3, सॉरी प्लस का चिन्ह आएगा, इधर काय का चिन्ह आएगा बच्चा प्लस का, क्योंकि गुणा में जो घातें होती हैं वो क्या करती हैं जुड़ती हैं। गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं, तो इधर काय का चिन्ह रहेगा भाई प्लस का, आएगा प्लस का। तो हम क्या लिखेंगे 2, एलसीएम आएगा, आप सब जानते हो हर समान है तो वही कभी एलसीएम आ जाएगा 3। तो 2 + के 1 बराबर 2 की पावर 2 और कितना होता है 3/3, 3 से 3 कट गया तो 1 बचा, तो 2 की पावर 1 का मान क्या होगा 2। तो आपका आंसर कौन सा है सी, यानी 3। अब ये कह रहा 17 की पावर 2 और 17 की पावर 5 बराबर है, तो आप सब जानते हो किसके बराबर है, आधार 1 से हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी। ऐसे लिखा 4 की पावर 3/2 बराबर किसके है, बहुत सरल क्वेश्चन। ऐसे लिखा 4 की पावर 3/2 बराबर है, तो हमें पता है इसके नीचे 2 दिए हैं, तो मैं 2 का वर्ग ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का स्क्वायर 2/3/2, 2 से 2 कट गया। अब 2 की घात कितना बचा, आप कहोगे 2 की घात 3, तो 2 का घन कितना होता है, आप कहोगे 8। तो कौन सा विकल्प सही है आपका चौथा। देखो 4 की पावर 3/2 दे रहा था, तो मैंने ठीक है मैंने इसको तोड़ने का प्रयास किया कि स्क्वायर में इसको तोड़ूंगा जिससे कि मेरा कट जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 3 बचा, तो 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 8। अब लिखा 64 की पावर 1/2, तो आप इसे नहीं तोड़ सकते, 64 की पावर 1/2, तो आपको पता है नीचे 2 है, तो आप इसे क्या करोगे 8 का वर्ग क्या होता है 64 होता है, तो 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, तो 8 की पावर 1 का मान क्या होता है, आप क्या होगे भैया 8 होता है। तो 8 कौन सा आंसर होगा आपका, ये विकल्प सही है, ये विकल्प सही। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं ये वाले क्वेश्चन को, इसको सही से लगाते हैं पहले अपन। नहीं बाबा नहीं, क्या हो जाता बाबा देखो ये क्वेश्चन अपने लग गए सही से। अब देखो उनको हल करना है, तो क्या करना है इसमें, ये कह रहा है जो बहुत सरल प्रश्न है, कह रहा कि 0.3 पर बार। मैंने कल ही बताया था कि 0.3 पर बार का मतलब क्या है कि बार हटता है और नीचे क्या बढ़ता है 9 बढ़ता है। क्या बढ़ता है 9, दशमलव हट जाता है, क्या बढ़ जाता है 9, क्या बढ़ जाता है 9। तो 3/9 को काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है अपने को, ये पहली विकल्प मैच कर रहा है, तो मैंने कहा यही तो आंसर है, यही क्या है आंसर। जैसे कि 0.3 पर बार लग, जब बार हटता है तो 3/9 बढ़ते हैं, जितने अंकों पर बार रहता है उतने ही 9 क्या बढ़ते हैं नीचे बढ़ते हैं हर एक में। ठीक है, अब ये पूछा है इसको भी करके देखो, हमने कहा अरे इसको भी हल कर देंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। 0.47 इस पर क्या है बार है, तो अब बस इसको हल करने के लिए अब शॉर्ट तरीका है, आप जैसे पहले 47 लिखेंगे। अपने आपने देखा 4 पर बार नहीं, तो 4 को क्या कर देंगे घटा देंगे। अब आपने देखा कि एक अंक पर बार था तो एक 9 बढ़ाएंगे, और इसके आगे एक और अंक है जिस पर बार नहीं है तो उसकी जगह पर 0 बढ़ाते हैं। कहने मतलब जितने अंकों पर बार हो तो उतने तो 9 बढ़ाते हैं, और अगर जितने अंकों पर बार नहीं है तो उतने 0 बढ़ाते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 43 घटेगा और नीचे कितना आएगा 90,
तो आप देख लो किसी में विकल्प मिल रहा है, आपने कहा हाँ भैया मिल रहा है, मैंने किस में मिल रहा है, आपने कहा सी में मिल रहा है, तो मैं जी तुम्हारा आंसर है ना। कुछ बच्चे क्या करें 847 कर देंगे, आप कुछ करेंगे, क्या करेंगे, इसको 47 लिख देंगे और 9 और एक 0 बढ़ा देंगे, तो ये तो पहले ही मिल गया, तो ये ठोक देंगे आंसर, ये नहीं होगा आंसर। इसको पूर्ण विधि से हल करना है इस तरीके से, क्योंकि उसका लॉन्ग तरीका हो तो ये अपन शॉर्ट तरीका कर रहे हैं, क्योंकि अपन बहुविकल्पी प्रश्न हल करने हैं। अब आपके सामने ये वाला प्रश्न है, तो ये वाला प्रश्न आप बता नहीं सकते कि एक तो ऊपर रहेगा ही और 3 अंकों पर वार, तो नीचे कितने आएंगे, 3 9 आएंगे, जी आंसर हो गया। अब आपको अब भी दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं है ना, आप समझ गए हो ना किस तरीके से हल कर सकते हैं। देखो 3 अंकों पर वार, तो 1 वाला हो गई, 2 9 वाला हो गई, 1000 क्यों आएगा, 1000 किस प्रकार से आएगा, तो ये तो होगा नहीं। अब बचा मेरे पास जी ऑप्शन, तो जी मेरा आंसर है। आप समझ आ गए। किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत के लिए मैंने बताया था कि 11 होना चाहिए हर में, नहीं, मैंने कहा 11 होना चाहिए, नहीं, मैंने कहा 13 होना चाहिए, नहीं, मैंने कितना बताया था कि जिसके गुणज क्या हूँ 2 और 5 के हूँ, 2 और 5 के हूँ। तो आपको अब ये जे कैसे जे कैसे, मैंने कहा अच्छा ये कैसे, तो आप जानते हो कि 2 दूनी 4, 4 6 20 और 20 5 100 ये होते इसके गुणनखंड। अगर तुम 100 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 गुणा 2 गुणा 5 5 आ जाएंगे। तो देखो 2 मिल रहा और 5 मिल रहा, मैंने किया 2 अकेला हो तो भी चलेगा, 5 अकेला हो तो भी चलेगा, दोनों हैं तो भी चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर कौन सा सही है, सीमा विकल्प। अपना थोड़ा जब भी क्वेश्चनों को हल करें तो माइंड को खोल के करें कि ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 11 है, 11 है, 13 है। हमने 2 और 5 का पढ़ा था कि 2 और 5 गुणनफल में हो या 2 और 5 दोनों साथ में हो, तब जाके वो क्या होता है, अपना हल होता है। कह रहा अब इसको क्या हल करके बताओ। मैंने कहा इसको हल करने में क्या दिक्कत है, इसके बीच में काय का चिन्ह है गुणा का। सबसे पहले तो 6 और 2 का गुणा होगा, तो 6 दूना कितना होंगे, आप होगे 12। और रूट का गुणा होता है, तो मैंने कहा रूट हट जाता है, रूट और रूट का गुणा होता है, तो रूट और रूट, जब रूट और रूट का गुणा हो रहा है तो रूट हट जाएगा, तो आएंगे 5 और 12 पंचे कितने हो जाएंगे 60। तो कौन सा विकल्प मिल रहा है, सेकंड, यही आपका आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे। देखो 6 दूना तो डायरेक्ट गुणा होगा तो 12 हो गए। अब आपने देखा ये रूट में है और ये रूट में है, तो जब भी 2 अंडा रूट में होती हैं तो उनका रूट हट जाता है, 5 बचता है जब समान संख्याओं का आपस में गुणा होता है 2 का। तो 12 पंचे गुणा करा तो 12 पंचे 60 आ गया, ये आपका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके क्या हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें क्या कह रहा है अपन से, इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 8 अंडा रूट के 15 प्लस अंडा रूट के 3 ये किसके बराबर हो सकते हैं। हमने कहा अच्छा जी किसके बराबर हो सकते हैं। आप इधर ये भाग का चिन्ह होगा, अभी समझ में नहीं आ रहा है। अगर भाग का चिन्ह है कि इधर जोड़ का चिन्ह है, देखो जोड़ेंगे तो जो जुड़ेंगे कभी नहीं, जुड़ने पर कोई आंसर मैच ही नहीं कर रहा है, आपको भी दिख रहा है, ठीक है। अगर जुड़ने पर अगर हम इसे हल करते हैं तो जुड़ने पर कोई नहीं दिख रहा है। इधर काय का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, जी इधर बच्चा कौन सा चिन्ह है, देखो जी ऐसा लगा भाग का चिन्ह है, काय का चिन्ह है, भाग का चिन्ह, वो बिंदी क्या हुआ दब गई, देखो क्या दुख गई, छुप गई। तो इसे लिखेंगे 8 अंडा रूट के 15 भाग का चिन्ह 2 रूट के 3, तो ऐसे दिया। तो अगर मैं इसे सही क्रम में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 8 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे रूट 5 और रूट 3। मैंने इसको ऐसा क्यों तोड़ा, जिससे कि मैं इसको काट सकूँ 3 से, क्योंकि 5 15 होते तो रूट में तो 5 रूट 5 3 आ जाएगा, ठीक है। इसे मैं चलूँगा 2 रूट के 3। अब आपने देखा रूट 3 से रूट 3 कट गया, शिल्पा तो बहुत खुश होगी, 2 चौको 8। तो आंसर क्या आ गया अपना, अपने पास बचा 4 और बचे रूट के 5। तो ये कौन सा विकल्प मिल रहा है, अपने का सी मिल रहा है। मैंने कहा तो ये आंसर जब सी मिल रहा है, कुछ नहीं करना था, भाग वाला सवाल था। 8 अंडा रूट के 15 भाग का चिन्ह 2 अंडा रूट के 3। मैंने 15 को गुणनखंड किए तो बनता है 5 या 15। अब इसमें से जो डबल होता है उसको पर बाहर निकाल लेते ना, 5 डबल हुआ है ना 3 डबल हुआ, तो मैं दोनों को रूट में लिख दिया और नीचे था 2 रूट के 3, तो मैं रूट 3 से रूट 3 कट गया और 2 से 2 चौको 8 और 4 रूट के 15 अपना बचा। अब आप घटाना, जब हमने कहा था करणी समान हो तो घट सकते हैं, तो 5 में से 2 घटेंगे 3 बचेंगे, तो पहले आंसर। जब करणी समान हो तभी घटेंगे तभी जुड़ेंगे, तो अपन को दिख रहा है करणी समान थी तो अपन ने 5 में से 2 घटा दिए, 3 बचे, आंसर हो गया। अब आपसे क्या ये किसके बराबर, तो मैंने कहा था कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में अगर समान संख्या होती है तो फार्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस फिर अंडर रूट यानी बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट के 5 का होल स्क्वायर। अब आप 5 का वर्ग करोगे तो कितना होगा आपका, हो गया 25,
मैंने कहा √5 का वर्ग क्या होगा, आप कहोगे 5, तब घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे ये 20, घटाओगे तो बच्चा कितना बचेगा 20। तो ये आपका आंसर आ गया। एक तरीका तो ये था आंसर निकालने का, और दूसरा तरीका इसका क्या होता है, क्या अगर आप ऐसे बचा 5 प्लस के रूट 5 और 5 माइनस के रूट 5, तो इस 5 का पहले इसमें गुणा करेंगे तो 5 25, फिर 5 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 5 रूट 5, फिर √5 का हम इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस के 5 रूट के 5, फिर इन दोनों का इन दोनों में गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, रूट और रूट का गुणा हो रहा तो क्या बचेगा अपने पास 5। देखो दोनों समान संख्या, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो कट जाएंगे, 25 में 5 घटेंगे तो कितना बचेगा 20। तो हम इस प्रकार ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और क्वेश्चन बने अब ये और बचे, इनको और टिक कर लेते हैं, जिससे कि आज इसका जो संख्या पद्धति है वो पूर्णतः तरीके से ख़त्म हो जाएगी आपकी। फिर अपना आप चेक करें कि आपने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है, कितना आप सीख पाए हैं और कितना नहीं सीख पाए हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारी खुद चेक करें। देखो अब आपके सामने एक क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं, क्योंकि हमें पता है कि परिमेय प्लस अपरिमेय ये दोनों अगर जब मिलती हैं तब क्या बनती है, वास्तविक संख्या बनती है। दोनों के जोड़ से क्या बनती है, जो थोड़ा क्या गुस्सा हो जाता है कभी कभी, क्या हो जाता है, ये गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अभी थोड़ा अपन को चलाना नहीं आता ना, इसलिए ये गुस्सा हो जाता है, अपन को चला नहीं आता है इसको, इसीलिए गुस्सा होता है। तो ये क्या बनती है, जब वास्तविक संख्या बनती है। अब आप बताएं कि जो चीज़ दोनों से मिलकर बन रही हो, परिमेय से और अपरिमेय से, दोनों के मिक्सचर से वास्तविक संख्या बन रही हो, तो वो वास्तविक संख्या अपरिमेय अकेले कैसे हो सकती है, हो सकती है नहीं हो सकती ना, इसलिए ये कथन असत्य है। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है, हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। तो ये कथन कैसा अपना सत्य है। अब आपको ये क्यों हो सकती है, अबे ये दोनों को मिला देंगे तभी बन रही है, एक को मिलाएंगे तो वैसे ही वो बनेगी, ठीक है। अब कह रहा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, नहीं होती, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती हैं वो क्या होती है, 0 से लेकर अनंत तक होती हैं, और जो है प्राकृतिक संख्या होती हैं, कौन सी, प्राकृतिक, जो अपनी प्राकृतिक संख्या होती है बच्चा, नेचुरल नंबर जैसे कहते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, तो ये 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती, प्रत्येक पूर्ण नहीं होती, प्रत्येक नहीं होती। अगर कुछ का कहता तो अपन मान लेते, प्रत्येक नहीं होती, तो कथन कैसा हो गया, असत्य, क्योंकि 0 इसमें होता है, 0 इसमें कहाँ, तो फिर कहाँ होगी, प्रत्येक का मतलब होता है वो हर प्रत्येक की बात कर रहा है, प्रत्येक नहीं होगी, ठीक है। अब आगे और देखते हैं। ठीक है, इसी से देखो ये वाला क्वेश्चन हल हो रहा, इसको फिर मैं आगे ले चलता हूँ। देखें इसी में क्या रहा है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सत्य कथन है कि जितनी भी जो है प्राकृतिक संख्या है वो सब काय में आती हैं, पूर्ण संख्या के अंडर में आ रही हैं। तो ये कथन सत्य कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी बच्चा, पूर्ण संख्या होगी, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन, बस खत्म। आज अपन ने संख्या पद्धति पूरा कंप्लीट कर दिया, कल नेक्स्ट चैप्टर को लेकर अगला वाला चैप्टर। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब होता है P/Q में, देख लेते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर अनंत तक, ठीक है। अब जी अपन से क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब 5/7 भी हो सकती है, तो ये पूर्ण कहाँ है, अपूर्ण है ना, तो यह सत्य हो गया, ठीक है। अब कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अब आपका पूर्णांक मतलब जानते हो, पूर्णांक में आता है प्लस में, इधर प्लस में चलती है संख्या 1 2 3 प्लस में चलती है, इधर माइनस में चलती हैं। तो अगर प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, बिल्कुल सत्य कथन है।
होता है, क्योंकि जैसे ये लिखा -3 लिखा था, तो इसके नीचे मैं अगर 1 लिख दूँ तो ये क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब इस प्रकार से इसमें भी है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है, ना कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगर पूछता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है तो हम कह देते सत्य, क्योंकि उसके नीचे एक ही तो लगाना है, P/Q के रूप में बन गई और हमारा क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन असत्य और ये वाला क्वेश्चन सत्य है। ठीक है, तो आज अपन ने इस एक्सरसाइज को भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, इनको और बहुविकल्पी क्वेश्चन हल करेंगे, आपको बहुत अच्छा टारगेट करेंगे और आपको बहुत अच्छा सिखाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अपना टारगेट है कि बहुविकल्प में 20 में से 20 आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो पूरे कंप्लीट हो। ठीक है, तो आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तड़कते भड़कते क्वेश्चनों के साथ। ठीक है।